चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। भिक्षुओं, आप में से जो भी इस मठ में नए आए हैं, उनके लिए यहाँ के वातावरण के साथ रमने में थोड़ा समय लगेगा। मठ के भीतर का वातावरण बाहरी संसार से भिन्न होता है। अभी भी आपके मन में सांसारिकता का वास होगा, सांसारिक चीजों से आपका संबंध अभी भी आपके मन के भीतर बना हुआ होगा। हम आशा करते हैं कि बौद्ध धर्म के कड़े अनुशासन और धम्म की शिक्षाएं ग्रहण करते करते आप अपने लक्ष्य को पूरा करिए। भिक्षुओं, हम अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए घरों में जाकर भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा है अपरिग्रह, यानी कुछ भी जमा ना करना। भिक्षा में हमें जो कुछ भी मिले, हम उसे आपस में मिल बांट कर खाएं। इससे सामूहिकता का विकास होता है। जी आचार्य प्रवर, आपकी शिक्षा का हम सभी पालन करेंगे। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करें। ओम मणि पद्म। आज भिक्षा में क्या मिला अनुराग? आज तो मुझे एक गृह माता ने बहुत सारा अनाज दिया। अगर उन भद्र महिला ने अपने पास से इतना अनाज दिया तो यह सर्वस्व दान है। और आज मुझे भिक्षा में धन मिला। अरे, इतने धन में तो मठ के सभी लोगों का एक माह तक पेट भरा जा सकेगा। हाँ, भिक्षाटन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन में अधिक भिक्षा का प्रमाद ना करना। चलो अब चलते हैं। भिक्षुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगना ये भी आपकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये आवश्यक इसलिए किया गया है कि आप अपने मैं के अहंकार का त्याग कर
बर्तनों में रखा है, देख ले, निकाल ले। दादी, सारे बर्तन टटोल लिए, खाने को एक दाना भी नहीं है। हे ईश्वर, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? क्या जीवन है भला मेरा? स्वयं को रोटी मिले ना मिले, पर इस बिन माँ बाप की बच्ची को भूखा नहीं देखा जाता। मैं मर गई तो इस अनाथ बच्ची का क्या होगा? कोई इसको 2 जून की रोटी भी नहीं देगा। हे भगवान। अरे दादी, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? तुम नहीं मरोगे, मुझे भूख नहीं लगी है, तनिक भी भूख नहीं लगी। तुम ऐसे बुरा मत बोला करो और आंसू भी मत बहाया करो, सब ठीक हो जाएगा। इस क्षेत्र में 2 फेरी वाले घूम घूम कर अपना सामान बेचते थे। अरे गांव के लोग तो कुछ खरीदते नहीं हैं, खरीदते हैं तो इतना मोल भाव करते हैं कि जीना दुभर हो जाए। बड़े घुन्ने होते हैं ये लोग। हाँ, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, गर्मी बहुत है भैया। ओह, इन लोगों के साथ कोई धंधा करे तो कैसे करें, जीना मुहाल कर रखा है। अरे गर्मी बहुत है भैया। अरे भैया बस पूछो मत, सूरज देवता तो ऐसे गर्मी बरसा रहे हैं कि क्या बताएं। अरे कुबेर भाई, गर्मी तो इतनी है कि मटके का पानी बिना उबलता सा लगता है। गर्म हवा के थपेड़े और बिक्री कुछ भी नहीं, सारी साग सब्जी सब सूख गई। मुझे तो लगता है कि इस बार पूंजी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भैया कुबेर, मेरा भी यही हाल है। अच्छा ये बताओ, धंधा कैसा चल रहा है? अब क्या बताए सुहेर भैया, फसल खराब हो गई और किसानों की स्थिति ठीक नहीं। अरे भैया ऐसा ना कहो, ये किसान लोग भी बड़े घुन्ने होते हैं, इनके पास हमेशा बहाना तैयार रहता है। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे सामान के बदले इन्हें अन्न कम देना पड़े। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन बेचारों की स्थिति भी हम जैसी ही है। किसी भ्रम में मत रहना, हमेशा अपनी वस्तुओं के सही दाम वसूलने की कोशिश करना, वरना तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। व्यापार आवश्यक है मित्र, लेकिन हम सब व्यापारी बाद में हैं और मनुष्य पहले, और मनुष्यता का मोल कुछ चंद सिक्के तय नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे सिद्धांत सही हो सकते हैं, लेकिन भैया व्यापार को बढ़ाने के लिए छल और बल का उपयोग बुरा नहीं है। अपनी अपनी सोच है सुमेर भैया। मेरा तो मानना है कि धन वही अच्छा है जो ईमानदारी और परिश्रम से कमाया जाए, और जिस धन में किसी की आह ना हो वही धन टिकता है, और वही आपको प्रतिष्ठा भी दिलाता है। हाँ ठीक है भैया, तुम प्रतिष्ठा कमाओ और मैं धन कमाने की युक्ति पे काम करता हूँ। चलो चलते हैं। चलो भैया। चावल ले लो, अनाज ले लो, शाक ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। हाँ जी, कुछ चाहिए आपको? आटा है, दाल है, चावल है। दाल ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, दाल। हाँ बहन जी, कुछ चाहिए? हमको नहीं चाहिए भाई, रखा है हमारा आटा। चलो जी, तुम्हारी मर्जी। एक दिन फेरी वाला सुमेर कमला के घर के सामने से जा रहा था। सुमेर बहुत चालाक था। उसकी कोशिश रहती थी कि कुछ भी करके कैसे भी लाभ कमा लिया जाए।
तो वो कमला के घर के सामने से जा रहा था, उसकी आवाज सुन के कमला बाहर आई और उसने कुछ खाने का सामान मांग लिया। अनाज ले लो, आटा ले लो। फेरी वाले भैया, ओ फेरी वाले भैया, हाँ बेटा। आप हमें अनाज दोगे? हाँ मैं आता हूँ, रुको। हाँ बेटा आ गया। चलो। हाँ बेटा। भैया, मैंने और मेरी दादी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हमारी थोड़ी मदद कर दो, हमें कुछ खाने को दे दो। हाँ क्यों नहीं, चावल ले लो। अच्छा ये बताओ बेटा कितना चाहिए? 1 सेर, 2 सेर, 5 सेर? बस भैया, थोड़े से चावल दे दो। थोड़ा? चलो 1.25 सेर दे देता हूँ। है तुम जाओ और बर्तन लेके आओ। है? चलो बात तो हो गई है। चलो थोड़ा तोल बचा लिया। ये लो 4 आने दो। यानी पैसे? तो चावल क्या मुफ्त में लोगी? पर भैया, हमने तो कहा था कि आप हमारी मदद कर दो। ओह, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं भैया, हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या मैं गांव-गांव घूमकर मुफ्त में भूखों को खिलाने निकला हूँ? मैं अगर तुम जैसों की सहायता करता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लाओ इधर। मैं तुम्हारी एक सहायता कर सकता हूँ, तुम घर का कोई सामान या बर्तन पैसे के बदले मुझे दे दो। मैं उसकी ठीक-ठीक कीमत लगा के उसके बदले चावल दे दूंगा। मंजूर है? ठीक है। लो भैया। चलो रख लेते हैं। वैसे तो ये बर्तन किसी लायक है ही नहीं। ये लो तुम्हारे बर्तन का दाम। अब बताओ तुम्हें चावल चाहिए? हाँ, मुझे चावल चाहिए। तो इस सिक्के के बदले मैं तुम्हें 2.5 सेर चावल दे सकता हूँ। बोलो मंजूर है? हाँ। सवा सेर पहले था और 1.25 सेर ये। लो बेटा। चलो भाई सुमेर, आज का काम तो हो गया। उस एक सिक्के से कमला और उसकी दादी का 2 दिन का खाने का प्रबंध हो गया। चावल ले लो। कैसे दिए गए हूँ? बोलो भाई कितना चाहिए? कितना, क्या भाव क्या है, कैसे दिए? कितना चाहिए आपको? अरे ले लेंगे 1 सेर। हाँ तो दे दो फिर, 8 आने दे दो। 8 आने का 1.5 सेर दे दो। चलो ठीक है। लाओ, किस में लोगे? लो। ये लो 1.5 सेर। थोड़े से और डालो। ये ले, थोड़े से और ले ले। अब ठीक है? चलो भाई। आटा ले लो, चावल ले लो, चावल ले लो। हाँ बेटा, आज तुम्हें क्या चाहिए? भैया, आज हमें आटा लेना है। आटे के लिए कोई बर्तन ले आओ। मुझे पता है आज भी तुम्हारे पास मुद्रा तो होगी नहीं। भैया, हमारे पास एक बेचने को बर्तन है, मैं ले आऊं? हाँ ले आ, ले आ। अरे वाह 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 वाह, आज मेरा फिर माला माल होने का दिन है। ये लो भैया। भैया, क्या आप हमें इस थाली के बदले में 5 सेर आटा दे सकते हो? अरे ये थाली तो सोने की है। नहीं, ये थाली किसी काम की नहीं है। अब देखो ये थाली कितनी पुरानी है, पिचकी हुई है। इसका तो बर्तन वाला मुझे 1 पैसे नहीं देगा। अब इस पुरानी थाली के बदले 5 सेर आटा भला कौन देगा? ये लो। अरे इस लड़की को क्या मालूम कि ये थाली सोने की है। इस थाली के लिए 5 सेर तो क्या
50 शेर भी कुछ नहीं है। जब वो अज्ञानी है तो बिना कारण 3 शेर आटा फालतू क्यों दूं? कल को जब दादी और पोती भूख से परेशान होगी तो 2 शेर आटे में ये थाली दे देगी। मुझे 3 शेर आटे का और फायदा हो जाएगा। कितना चतुर व्यापारी हो गया हूं मैं। आटा ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो, और सब ठीक है? सब्जी ले लो, फल ले लो। दादी दादी, उस फेरी वाले ने आटा देने से मना कर दिया। कह रहा था कि इस टूटी फूटी थाली के बदले में कौन आटा देगा। सब्जी ले लो। हाँ बेटी। हमारे पास खाने को घर पे कुछ नहीं है। क्या आप हमें इस थाली के बदले में सब्जी दे सकते हो? अच्छा बेटी, लाओ दिखाओ। बेटिया, क्या तुम इसे सच में बेचना चाहती हो? हाँ। ये कौन है? मेरी दादी है। आप इनसे पूछ सकते हैं। ये थाली इन्होंने ही मुझे दी है। चलो उनके पास चलते हैं। दादी, मैं आपकी इस थाली को खरीद तो सकता हूँ, लेकिन अपनी थैली का सारा धन और अपना सारा सामान भी आपको दे दूं, तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये थाली सोने की है और बहुत कीमती भी, और अभी मेरे पास इस थाली को लेने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। लेकिन पिछली फेरी वाला तो कह रहा था कि बर्तन बेकार है। औरों की तो मैं नहीं जानता दादी, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि ये थाली बहुत कीमती है। भैया, इस थाली का असली मूल्य तुमने बता दिया, तो इस थाली को तुम ही रखो। तुम जितना भी इसके बदले दोगे, उसे हम खुशी से रख लेंगे। दादी, अभी तो मेरे पास इतने ही धन है, लेकिन जब मैं इस बर्तन को बेच दूंगा तो आपको आपका हिस्सा जरूर ला कर दूंगा। ठीक है बेटा। मैं चलता हूँ। प्रणाम दादी। बिटिया, ओ बिटिया। हाँ भैया, कैसे आना हुआ? बेटा, मैं तो चला जा रहा था, पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारी दादी की चिंता सताने लगी। वैसे तो उस बर्तन का मूल्य कुछ है नहीं, फिर भी मैं तुम पर और तुम्हारी दादी पर तरस खा के 8 आने दे सकता हूँ। भैया, हमें जरूरत नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? भाई, तुम्हारे घर की हालत बता रही है कि तुम्हें अनाज की आवश्यकता है। देखो, तुम भूखी हो तो तुम्हारी दादी भूखी है, और बरसात का मौसम आने वाला है, तुम्हें अनाज बचा के रखना चाहिए। नहीं भैया, हमें कुछ नहीं बेचना। तो कोई बात नहीं, 10 सिक्के ले लो, 20 सिक्के ले लो। नहीं भैया, नहीं। अरे 100 सिक्के ले लो। अरे रुको रुको, एक भला मानस फेरी वाला वो बर्तन खरीद के ले गया। कौन था वो? कहाँ गया? किधर गया? उस दिशा में गया। नहीं, वो बर्तन मेरा है और मैं लेके रहूंगा। कहाँ चला गया वो बर्तन मेरा है। तो भिक्षु, आपने देखा कि कैसे लालच हमारे सामने आए हुए अवसर को भी हमसे छीन लेता है। अगर पहला फेरी वाला ईमानदारी से सच बोल देता तो वो बर्तन उसे मिल जाता। शाम को भिक्षा में मिली वस्तुओं का सबके बीच वितरण किया जाएगा। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करें।
जीवन की राहों पर हमको चलाना